नमस्कार। द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अखिल स्वामी। आज इस बात पे हम चर्चा करना चाहते हैं कि माननीय मोदी जी ने एल.के. आडवाणी साहब को भारत रत्न क्यों दिया। भारत रत्न देने के पीछे क्या कारण है। देश के बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बड़े बड़े ऐसे नेता, पंडित चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे तमाम राष्ट्रभक्तों को न देकर अगर एल.के. आडवाणी साहब को भारत रत्न दिया गया तो उसके पीछे कारण क्या है। आपको याद होगा कि जब एल.के. आडवाणी साहब पाकिस्तान गए थे तो वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब की मजार पे भी गए थे और मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पे न केवल उन्होंने मत्था टेका था बल्कि ये भी कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत बड़े सेकुलर थे और एक प्रकार से उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी वजह से देश का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसका मुख्य कारण मोहम्मद अली जिन्ना की जिद थी। महात्मा गांधी की जिद नहीं थी, महात्मा गांधी की मजबूरी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मजबूरी थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की जिद थी जिसकी वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। उस मोहम्मद अली जिन्ना को सेकुलर बताना, उनकी मजार पे मत्था टेकना आडवाणी जी को बहुत महंगा पड़ा था। आपको पता ही होगा, जब आडवाणी जी लौट के आए थे दिल्ली के अंदर तो एयरपोर्ट पे उनका बड़ा विरोध हुआ था और उसके बाद से आडवाणी जी का एक प्रकार से राजनीतिक अवसान शुरू हो गया था। तो क्या कारण है कि आडवाणी जी को भारत रत्न देना पड़ा। ऐसे व्यक्ति जिसके खिलाफ, क्योंकि मेरे को जहां तक याद है, देखा है मैंने, अगर सारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्रियों का इतिहास देखें आप, बहुत कम ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पाकिस्तान गए, क्योंकि पाकिस्तान हमारे देश के अंदर अशांति पैदा करता है, हमारे देश के अंदर टेररिस्ट पैदा करता है। हमें किसी धर्म से परेशानी नहीं है और बल्कि अपने देश के जो अल्पसंख्यक हैं या बाकी धर्म के लोग हैं उनसे तो बिल्कुल ही परेशानी नहीं है, क्योंकि वो हमारे जैसे हिंदुस्तानी हैं और हमारे जैसे भारतीय हैं। लेकिन हमको पाकिस्तान चीन से इसलिए परेशानी है कि हमारे देश को वो शांत नहीं रहने देना चाहता। उस देश में जाके जो हमारा एक प्रकार का मित्र राष्ट्र नहीं है, वहां पे अगर आप देखेंगे हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास में तो प्रधानमंत्री जो गए उसमें से एक प्रधानमंत्री तो चले गए बिना बुलावे, और बिना बुलावे जाके प्रधानमंत्री के घर में शादी थी उसको उन्होंने अटेंड कर लिया और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान का विरोध और एक धर्म विशेष का विरोध ही राष्ट्र धर्म है। तो अपने देश के जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनसे द्वेष रखना और उसी धर्म की बहुसंख्यक आबादी वाले देश में जाकर बिना बुलाए जाकर शादी अटेंड करना किसी मामले में उचित नहीं। खैर, आडवाणी जी को भारत रत्न मिला, तो क्या आपने जिन्ना के प्रशंसक को भारत रत्न दिया? आपने जिन्ना की मजार पे मत्था टेकने वाले को भारत रत्न दिया? क्योंकि मुझे तो नहीं याद है इंदिरा गांधी ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या राजीव गांधी ने या राहुल गांधी ने या मनमोहन सिंह ने जाके मजार पे मोहम्मद अली जिन्ना के मत्था टेका हो या ये कहा हो कि मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बड़े सेकुलर थे। और जितनी ज्यादा अपशब्द और जितनी ज्यादा गालियां देश के बंटवारे के लिए महात्मा गांधी को और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भक्तों ने दी, उतनी गालियां उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को तो नहीं देते। तो अपने देश के लोगों को अपशब्द कहना, देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार बताना, और देश जो दूसरा देश जो आपका मित्र देश नहीं है, पड़ोसी है, पड़ोसी से अच्छे संबंध रहने चाहिए, लेकिन आपका मित्र देश नहीं, आपके लिए अशांति पैदा करता है, उसके राष्ट्रपिता को जाकर उसकी मजार पे मत्था टेकना और उसकी प्रशंसा करना, उसको सेकुलर बनाना, ये आडवाणी जी के जो पर्सनालिटी थे कोई बहुत बड़ा धब्बा बन गया था। उन आडवाणी जी को दे दिया भारत रत्न
इसी प्रकार से मेरे को लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटना घटी थी, अयोध्या के अंदर जो घटना घटी थी, मैं उसके लिए मुलायम सिंह यादव जी को दोष नहीं देता। एक घटना थी, एक कानून व्यवस्था की स्थिति थी, सुप्रीम कोर्ट को एक आश्वासन दिया गया था, उसके लिए जो नृपेंद्र मिश्रा थे उस समय एक बहुत बड़े अधिकारी थे, उनके और वहां के पुलिस प्रशासन ने उचित समझा, जो दंडात्मक कार्रवाई की तो की, गलत की, ठीक की, इतिहास बताएगा, लेकिन की, क्योंकि एक आश्वासन था कि इस स्ट्रक्चर को टूटने नहीं दिया जाएगा। लेकिन चलिए, जो भी हुआ, अब नृपेंद्र मिश्रा जिनकी वजह, जो अधिकारी थे और जिनकी वजह से ये गोली चली थी या काम हुआ था कार सेवकों पे, वो तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के बहुत बड़े अधिकारी हैं, और उसके लिए आपने चुन लिया माननीय मुलायम सिंह यादव को। सारे जो अपशब्द आप कहते हैं मुलायम सिंह यादव को कहते हैं। मैंने गोली चलवाई आपके हिसाब से चीफ मिनिस्टर ने, जबकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और बाकी जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, ये सारे निर्णय तो उनके द्वारा लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री से तो केवल अनुमति ली जाती है कि साहब ये व्यवस्था है, ये स्थिति है, हम ऐसा कर रहे हैं, और कानून व्यवस्था को कायम रखना प्रशासन का काम है। जो नृपेंद्र मिश्रा जी ने किया, गलत किया, अच्छा किया, अलग मुद्दा है, लेकिन उसके लिए आप नृपेंद्र मिश्रा जी को राम जन्मभूमि ट्रस्ट का बड़ा अधिकारी बना दें, जो उस समय एक उच्च अधिकारी थे, और मुलायम सिंह यादव जी को सारा अपशब्द कहें, मुझे तो उचित नहीं लगता। फिर उसके बाद उन्हीं मुलायम सिंह यादवों को, जिनको आप कहते हैं कि कार सेवकों पे गोली चलवाने वाले व्यक्ति थे, वो राजनीतिक लाभ के लिए आप उनकी निंदा करते रहते हैं सारे दिन, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, उन्हीं मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देते हैं माननीय मोदी जी। तो एक तरफ अडवाणी जी का विरोध इस आधार पे कि उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पे जाके मत्था टेका और उन्होंने जिन्ना जी को सेकुलर कहा, उनका विरोध, और दूसरी तरफ उन्हें भारत रत्न। दूसरी तरफ नृपेंद्र मिश्रा जी को, जो उच्चाधिकारी थे उस समय जब गोली चली थी अयोध्या में, उनको राम जन्मभूमि ट्रस्ट का उच्चा अधिकारी बनाना और माननीय मुलायम सिंह यादव जी को अपशब्द कहना और मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण देना, ये कितना बड़ा विरोधाभास है। भाई, जो आदमी जिसको आप कहते हैं कि इसने गोली चलवाई थी, कार सेवकों की हत्या की थी, और ये मौलाना मुलायम सिंह यादव भी आपने उनसे कहा हिंदू विरोधी भी कहा, और उसको आप ही की सरकार ने पद्म विभूषण दे दिया। जिन अडवाणी जी का आपने विरोध किया, हवाई अड्डे पे उतरने नहीं दिया, बहुत परेशान किया, दुनिया भर की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई, और उन्हें कहा कि आप राष्ट्र विरोधी हैं, हिंदू धर्म विरोधी हैं, और उनको आपने भारत रत्न दे दिया। तो ये एक प्रश्न है, सोचने वाला प्रश्न है कि अडवाणी जी को भारत रत्न देने के पीछे का कारण क्या है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि 2024 के चुनाव के पहले रीओरिएंटेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस हो रहा है। इंडिया अलायंस के बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी अलायंस के बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी तो नहीं बोलेंगे ईडी सीबीआई की वजह से, लेकिन समय आते ही वो इंडिया अलायंस में आने की कोशिश करेंगे। ये रीअलाइनमेंट होगा। उस रीअलाइनमेंट में आज की तारीख में जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और एल के अडवाणी जी के समय के बीजेपी के नेता हैं। देखिए, दो धुरियां हैं बीजेपी के अंदर, दो धुरियां हैं, राजनीतिक धुरियां हैं। एक अटल जी की, अडवाणी जी की एक संस्कृति है, और एक माननीय मोदी जी, अमित शाह जी की संस्कृति है, और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी जी को मानते हैं कि वो उनकी नीतियां बेटर हैं, कुछ लोग मानते हैं अटल जी की और अडवाणी जी की नीतियां बेटर थी। तो जो नीतियां, जैसे नितिन गडकरी साहब हैं, वसुंधरा राजे हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, ये वो लोग हैं जो अटल जी के जमाने में थे। अटल जी की यशवंत सिन्हा हैं, ये वो लोग हैं जो कि अटल जी के गुड बुक्स में थे, अडवाणी जी के गुड बुक्स में थे, और इसीलिए कुछ लोग छोड़ के चले गए, कुछ लोग शायद छोड़ के चले आए। ऐसे लोगों को बीजेपी में रिटेन करने के लिए, बीजेपी में बनाए रखने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया है।
लेकिन देखिए, जब इस प्रकार का प्रश्न उठता है कि आपने किसी को भारत रत्न दिया, तो ये भी प्रश्न उठते हैं कि उनको दिया तो इनको क्यों नहीं दिया। अब अलग अलग मांगे उठने लगी। बहन जी ने कहा कांशीराम जी को भारत रत्न क्यों ना दिया जाए। अब मानी बात है कि ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कांशीराम जी ने जिस प्रकार की तपस्या अपने समाज को एकत्रित करने के लिए की थी, उनको क्यों नहीं दिया जाए। पेरियार को क्यों ना दिया जाए, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर पेरियार को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो इतिहास में तो भारतीय इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे, और ऐसे लोग जो आज जीवित नहीं हैं लेकिन जिन्होंने देश को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में और हमारी सभ्यता और संस्कृति को संवारने में अपना जीवन खपा दिया, तो हजारों लाखों लोग मिलेंगे। फिर 2 महीने के अंदर आपने 2-2 लोगों को भारत रत्न दे दिए, तो अगर आजादी के 75 साल में जितने भारत रत्न नहीं मिले, तो हो सकता है कि अगले इलेक्शन होने तक 15-20 लोगों को और भारत रत्न आप दे दें। तो ऐसे लोगों को जिन पे इस प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी ना हो, उनको मेरे ख्याल से पद्म विभूषण देना, पद्म भूषण देना और भारत रत्न देना ये अनुचित है। राजनीतिक लाभ के लिए नहीं दिए जाते। ये जो पदवियां हैं, ये उपाधियां जो हैं, ये दी जाती हैं ऐसे लोगों को जिनके व्यक्तित्व की वजह से देश ने ऊंची ऊंचाइयां, जो नॉन कंट्रोवर्शियल। लेकिन जिन लोगों के पुराने जीवन काल में इस प्रकार की कंट्रोवर्सीज रही हो, जिसको आपके ही दल, आपकी ही पार्टी ने विरोध किया हो और उसकी आलोचना की हो और उसको उसकी हंसी उड़ाई हो, उसी को इतना बड़ा सम्मान, देश का सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न। तो ये जो कार्रवाई हो रही है, ये अब ये सोचने पे आदमी को मजबूर करती है कि ये सही में निर्णय जो हो रहे हैं विवेकपूर्ण निर्णय हो रहे हैं, सोच समझ के निर्णय हो रहे हैं। राष्ट्र के सेनानियों को, राष्ट्र के प्रति बहुत समर्पण भाव, राष्ट्र को एकजुट करने के लिए, सभी धर्म और संप्रदाय को एकजुट करने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उनको ये उपाधियां मिल रही हैं। उनको आप दे रहे हैं जिन्होंने धार्मिक विद्वेष फैलाने की कोशिश की, जिनमें कोर्ट में केस चले, और कोर्ट में केस चले कि साहब आपने ये विध्वंस किया या आपने गलत किया, सही किया, वो एक अलग मुद्दा है। वो जो कोर्ट है, माननीय अदालत, उसमें निर्णय लेगी। लेकिन जो एक प्रकार के एक्यूज्ड थे, वैसे तो हजारों लोग देश के अंदर हैं जिन पे आज तक कोई केस नहीं चला, और इस प्रकार का तो केस चला ही नहीं कि धार्मिक विद्वेष और किसी ऐसे इमारत को ध्वस्त करने में उनका हाथ था, जिसकी वजह से देश के अंदर अशांति पैदा रही, बहुत दिन अशांति रही, अरेस्ट भी हुए, सब कुछ हुआ, और उनको आपने भारत रत्न दिया। तो मेरा पूरा सम्मान भाव है एल.के. आडवाणी जी के प्रति। बुजुर्ग हैं, देश के वयोवृद्ध नेता हैं, अटल जी के सहयोगी हैं, देश के होम मिनिस्टर रहे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, और बहुत सम्मानित नेता है। लेकिन मैं प्रश्न जो उठा रहा हूं वो उस नीति के तहत उठा रहा हूं जिसमें उनके समर्थकों को और उनको क्या मुंह चुप कराने के लिए भारत रत्न दिया गया है। और क्या ये उचित है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, जिनको आप दिन भारत कोसते हैं, उनके बेटे को भी कोसते हैं, इसलिए कि वो अयोध्या के अंदर कार सेवकों को गोली चलाई थी, उनको पद्म विभूषण देने से क्या एक विरोधाभास क्रिएट नहीं होता है, और जनता के दिमाग में एक प्रकार का प्रश्न नहीं उठता है कि क्या आपके सारे निर्णय केवल राजनीतिक लाभ और हानि को देखकर होते हैं। अब बीबी मंडल साहब हैं, अब बीबी मंडल साहब ने, मानी बात है कि इतना सामाजिक सुधार के लिए, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इतना बड़ा योगदान समाज को दिया, देश को योगदान दिया। तो हमारे देश में तो अगर आप पंक्ति बनाएंगे, अगर आप सूचीबद्धता करेंगे, तो हर स्टेट के अंदर आपको 50-50, 100-100 ऐसे महापुरुष मिलेंगे। बिरसा मुंडा मिलेंगे, भगवान बिरसा मुंडा मिलेंगे, आपको बीबी मंडल साहब मिलेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको भारत रत्न क्या, विश्व का कोई भी अनइमेजिनेबल पुरस्कार और उपाधि मिलने की संभावना है। लोगों ने किस प्रकार की कुर्बानी और त्याग इस देश के अंदर दिया है, स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार के अपने बर्फ की सिल्लियों पे लेटे हैं, अपने परिवार को लूज किया है,
उनको भारत रत्न देकर जो लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं दिया, न कभी जेल गए, न कष्ट सहा, न कोई परेशानी सही, और सारे सुख का भोग किया, और उसके बाद भी ऐसी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जिससे उनके ही लोगों ने उनका विरोध किया और उनको भारत रत्न देना। लेकिन चलिए, सम्मान की बात है। आडवाणी जी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, दीर्घायु हो, लंबी उम्र उनकी हो, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के प्रति भी। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि फिर मुलायम सिंह यादव जी को बहुत ज्यादा अपशब्द न कहें, अखिलेश यादव को अपशब्द न कहें, जिस प्रकार से आप नृपेंद्र मिश्रा जी को नहीं कहते हैं, क्योंकि सरकारी काम में कभी कभी आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो कि समय की परीक्षा और संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आप करते हैं, और उसमें व्यक्ति का कोई निजी दोष नहीं होता। ये मेरा विचार है, बाकी आपका कैसा विचार है आप बताइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने मेरी बात सुनी।